योगा इंडिया के लिए एक हेरिटेज है। माना जाता है कि योगा के पहले एविडेंस 4000 साल पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिले थे, पर आज के टाइम पे योगा को बस एक स्ट्रेचिंग का दर्जा देके छोड़ चुके हैं हम लोग। शॉकिंग बात तो ये है कि आज हर 10 में से 9 इंडियन कोई रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करता है। और तो नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 95% लोग जानते हैं कि योगा कितना बेनिफिशियल हो सकता है उनकी सेहत के लिए, पर इसके बावजूद भी 90% लोग इंडिया में कुछ एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं। यही नहीं, योगा के कई मॉडर्न साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिट्स भी हैं। जैसे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की 2015 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग योगा आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, पेट तक कुछ कंट्रोल में रखती है। हार्वर्ड की एक और रिसर्च के अकॉर्डिंग योगा और मेडिटेशन आपकी मेंटल कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग और मेमोरी तक को इंप्रूव करती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग योगा अल्जाइमर जैसी बीमारी तक के खतरे को भी कम करता है। इसके अलावा योगा पे कई रिसर्च हुई है जिनसे हमें ये पता चलता है कि योगा के बैक पेन, मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, बॉडी पोस्चर, मसल फटीग ऐसी कई सिचुएशन में योगा बेनिफिट देती है और हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करती है। वैसे तो योगा को आजकल बहुत लोग स्ट्रेचिंग मान के छोड़ चुके हैं, पर असलियत में योगा का असली मीनिंग इससे बहुत गहरा है। जैसे गीता के अध्याय 6 श्लोक 23 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हम सब किसी न किसी दुख या दर्द से जुड़े हुए हैं, कभी डर, कभी चिंता और कभी किसी चीज के खोने का भय। हम इस डर के साथ इस तरह बन जाते हैं जैसे कोई जंजीर हो, और इस जंजीर को तोड़ना ही असली योग है। यानी योगा एक फिजिकल एक्सरसाइज से कहीं ज्यादा बड़ी एक मेंटल एक्सरसाइज भी है। अगर आपको लगता है कि योगा बस सिर्फ आसन और मेडिटेशन है तो आप बेहद गलत हैं, क्योंकि ऋषि पतंजलि के अनुसार योगा के टोटल 8 अंग हैं जिन्हें उन्होंने अष्टांग योग कहा है। इस पे हम वापस आएंगे वीडियो में। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल योगा डे की, जो हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत भी काफी इंटरेस्टिंग है। 24 सितंबर 2014 को हमारे प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन की एक बैठक में इसका प्रस्ताव दिया था, जो कि 4 महीनों में अप्रूव हो गया। और इसके बाद से हर साल 21 जून की तारीख को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। और इस 21 जून की तारीख को स्पेशली इसलिए चूज किया गया क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है साल का। इसके बाद पहला योगा डे मनाया गया साल 2015 की 21 जून को दिल्ली के राजपथ पे, जहाँ पे लगभग 33,000 लोग आए थे। इस साल 12th इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा, जिसकी थीम होगी योगा फॉर हेल्दी एजिंग। अब अगर हम वापिस आए अपने अष्टांग योग पे, तो ऋषि पतंजलि के अकॉर्डिंग योगा में टोटल 8 अंग होते हैं, जिसमें पहला होता है यम। ये होते बेसिक एथिकल बिहेवियर्स, जैसे कि अहिंसा, सच बोलना और दुनिया को जीने के लिए एक अच्छी प्लेस बनाना, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरा नियम, ये होता है डिसिप्लिन, खुद को ऐसा ट्रेन करना कि आपका जब मन ना कर रहा हो तब भी आपने सही काम करना है। ये नियम या फिर सेल्फ डिसिप्लिन होता है। तीसरा आसना, इसको तो हम सब सबसे अच्छे से जानते हैं। ये कुछ ऐसे बॉडी पोस्चर्स होते हैं जो बॉडी की हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, जैसे कि ये शीर्षासन और ये त्रिकोण आसन, पर्वतासन। चौथा प्राणायामा, ये योगा का वो हिस्सा है जो बताता है कि आप अपनी ब्रेथ को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कैसे आप अपनी सांसों को काबू करके अपने ध्यान को बढ़ा सकते हो। लगभग हर फील्ड में आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो। जैसे कि आप अभी ट्राई कर सकते हैं, धीरे और गहरी सांसें लीजिए कुछ। ऐसा करने से आपको अभी एट द पॉइंट फील होएगा कि कितना इंप्रूवमेंट कर रहा है ये। पांचवा प्रत्याहारा, योगा के इस अंग के अनुसार आपको अपने आसपास की नॉइस से ध्यान हटाना है। आपके आसपास की फालतू चीजों को इग्नोर करके एक्चुअल चीज जो मैटर करती है उस पर फोकस करने में आपकी हेल्प करता है। जैसे कि अगर आप कोई अपना प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं तो फोन की नोटिफिकेशन को इग्नोर करना, या बाहर कोई गप्पे लड़ा रहा है उसको इग्नोर करके अपना काम करना। धरन यानी कंसंट्रेटिंग ऑन अ सिंगल पॉइंट, जो चीज एक्चुअली मैटर करती है उस पे फोकस करना। यानी कि आप अगर कोई अपना काम कर रहे हैं तो उस काम में इतना लीन हो जाना कि आपको अपने आसपास का कुछ पता ही ना हो। सातवां ध्याना, यानी कि कंटिन्यूअस एफर्टलेस मेडिटेशन। अब मेडिटेशन को करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप एक अच्छे पोस्चर में बैठ के या तो अपनी पूरी बॉडी को स्कैन कर सकते हैं, या अपने दिमाग में कुछ ना सोच के, या ये ऑब्जर्व करके कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आठवां और आखिरी समाधि, ये वो फॉर्म आ जाती है जब आप अपने योगा के सारे पिछले अंगों को मास्टर कर चुके हैं और अब इंसान परमात्मा के साथ एक हो चुका है। ये वही चीज है जो हमने टीवी में देखी है, अपनी कहानियों में सुनी है कि वो ऋषि समाधि में गया। तो दोस्तों, अब तक हमने योगा के कितने फायदे हैं और योगा की हिस्ट्री के बारे में बात करी। अब हमें योगा की कुछ लिमिटेशन भी जाननी पड़ेंगी। जैसे कि अगर आप अपनी बॉडी की अगर फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेस रिड्यूस करना, मेंटल हेल्थ इंप्रूव करना, या फिर अपनी लाइफ को बैलेंस करना, ये सब करना चाहते हैं तो इसमें आपकी योगा मदद करेगी। पर वहीं अगर आपका एम है मसल को बिल्ड करना, एक एथलेटिक बॉडी बनाना या वेट लॉस करना, तो अकेला योगा इसमें उतना कारगर नहीं होगा जितना योगा के साथ आप अगर अलग वर्कआउट करेंगे वो फायदा देगा आपको। और एक चीज जो मैं सजेस्ट करूंगा आपको अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, वो है कि हर रोज सिर्फ 10 मिनट आप मेडिटेशन ट्राई करके देखें। यह आपके दिमाग में चल रही नॉइस को शांत कर देगा और आपको और फोकस करने में और शांति से डिसीजन लेने में हेल्प करेगा।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। इस वीडियो के लिए इतना ही। और मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई वर्कआउट प्लीज़ दिन में करें रोज़। ये आपकी बॉडी को हेल्दी और आपकी उम्र बढ़ाएगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपको पता ही है। कोई सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।